हेलो फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक, आज का नया ज्ञान हमारे चैनल को, यूट्यूब को ग्रोथ करने के लिए, अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स और लाइक्स बढ़ाने के लिए। लेकिन जो भी मेरी बातें होती हैं, जो भी मेरा ज्ञान होता है, वो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड होगा, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड होता है और सारे जितने भी इंसान हैं ना, उन सबकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। मैंने कोशिश की है कि कुछ पर्सनल कंटेंट क्रिएट करूं, ना कि आप ब्यूटी कंटेंट, कुकिंग कंटेंट। और कुकिंग कंटेंट करने के लिए मेरे पास समय भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल वुमेन, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ डॉटर इन लॉ, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती। तो आई थॉट कि मैं पर्सनल लेवल में कुछ करती हूँ, कि कुछ अपने जो अपनी एक्सपीरियंस हैं, जो आपके डेली रूटीन में एक्सपीरियंस आते हैं, उनको शेयर करूं। और माइट भी कभी कभी वो यूज़फुल हो जाते हैं हमारे फॉलोअर्स के लिए, हमारे जो व्यूअर्स होते हैं उनके लिए। तो आज का ज्ञान ये है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो सब फर्स्ट ऑफ थिंग कि आपको ये देखकर उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए कि क्या ये मेरे अकॉर्डिंग सूटेबल है। ऐसा नहीं है कि हमें सैलरी अच्छी मिल रही है, पैकेज अच्छा मिल रहा है, तो हमने जल्दबाजी में उसे ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करते ही हमें गिल्ट फील होने लगे कि नहीं, ये हमारे लायक तो नहीं थी जॉब। क्योंकि कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को छोटा नहीं समझती, और होती भी नहीं है, क्योंकि वो हमें सैलरी दे रही है, ओवरऑल हमारे घर की रोजी रोटी चला रही है, तो वो छोटी हो भी नहीं सकती है। तो बीइंग एन एम्प्लॉयर, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि हमें जब भी हम कुछ भी, कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं, तो उसका R&D करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो हमारे लिए कितनी यूज़फुल है, या हमारे लिए हमारे लायक है या नहीं है लायक है, शुद्ध हिंदी में। लेकिन जब हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमें कभी भी वहाँ पर जाकर के नेगेटिविटी नहीं स्प्रेड करनी चाहिए। रीज़न कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम नेगेटिविटी कहीं स्प्रेड कर रहे हैं, अगर हम कहीं पर नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी की ग्रोथ को हार्म कर रहे हैं, तो वो जैसा कि हम कहते हैं ना, यूनिवर्सल ऑलवेज रिटर्न द थिंग्स। तो यूनिवर्स जो है वो हमें ना चीज़ें वापस करती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है, और हम ये कभी नहीं समझ पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे साथ गलत हुआ, इनजस्टिस हुआ और हमें चीट किया लोगों ने। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा इंटेंशन सामने वाले के लिए गलत होता है, तो वही चीज़ हमें यूनिवर्सल रिटर्न करती है। तो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, किसी लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना चाहिए कि वो हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है। क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, और हम अपनी सोच के अकॉर्डिंग चीज़ों को अपने हिसाब से बदल नहीं सकते हैं। जब हम किसी के लिए बदलने को तैयार नहीं है, तो कोई हमारे लिए क्या ही बदलने को तैयार होगा। तो इस सोच के साथ हमें ऐसा लगता है कि हमें जब भी कुछ भी, किसी भी चीज़ का चुनाव करना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, कि आपको उस चीज़ का R&D करके जाना चाहिए ना। क्योंकि जब भी हम किसी भी जगह से, किसी भी लोगों से, या किसी भी संस्था से वापस आते हैं, तो एक गुड नोट के साथ आना चाहिए। दुनिया बहुत छोटी है, यू टर्न बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो जब भी हम किसी को दोबारा फेस करें, तो हमें हमें हमारे अंदर कोई शर्म नहीं हो, हमारे अंदर कोई हिचक नहीं हो, हमारे अंदर कोई हेजिटेशन नहीं हो। तो आज का ज्ञान कि बीइंग आ प्रोफेशनलिज्म जो मेरे अंदर है, मैंने उसको शेयर किया कि हमें हमेशा हर चीज़ का R&D करके तब उससे जुड़ना चाहिए। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।